just how it is. Ain't waiting on me. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, सभी का स्वागत है हमारे दरबार में। वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गाइस जो लोग आए हैं कि मैं यहाँ पे कोई बुक रिकमेंड करूँगा केवीएस के लिए या कोई नोट्स आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, तो सॉरी गाइस, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इस वीडियो में जो है मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। देख लेना भाई कोई काम में आता है कि नहीं। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं एनवीएस या केवीएस में जॉब नहीं करता, मैं एज अ लाइब्रेरियन काम करता हूँ। लेकिन जो भाई मैं सीनियर कॉलेज में एज अ लाइब्रेरियन काम करता हूँ। सो सभी सेम होता है, स्कूल कॉलेज भाई अलग अलग है, मतलब दिल से हम सभी इक्वली है। क्या बात है, ठीक है। तो बात है तभी की जब जो लोग अभी वो आप केवीएस एग्ज़ाम दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, 1 महीना ही बचा है, लेकिन फोड़ लोगे आप, मुझे पता है। जिन लोगों को फोड़ना है भाई, मज़े आने वाले हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोग MLISC जो है अपनी मास्टर डिग्री कर चुके हैं, कुछ लोग हो गए फर्स्ट ईयर में, कुछ लोग हो गए अपने सेकंड ईयर, जिनका हुआ होगा या हो रहा होगा अभी। ये ना जो ये समर होता है हमारा मार्च अप्रैल वाला, इसको ना हम डिप्रेशन मार्च कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि वो जो हम MSc होने वाले होते हैं या MLISC जो हमारी फील्ड है, वो अब जो हम डिग्री कंप्लीट करने वाले थे ना, हमारे दिल में एक चुल रहती है कहीं ना कहीं कि भाई कहीं ना कहीं हम लग जाए, हमारा क्या होगा, मतलब हम कहाँ जॉब करेंगे। तो मेरे वक्त भी भाई मुझे ऐसे ही लगता था, मतलब क्या किया जाए क्या नहीं, टेंशन में ही सारा दिन चला जाता था। तो ना ऐसी टेंशन में एक जब MLISC कंप्लीट होने जा रही थी, तो ये मैं आपके साथ में अभी किस्सा शेयर करने वाला हूँ। तो ये ना समर में जब हम मेरी MLISC हो गई थी शायद, हाँ, तो तभी रिसेंटली शायद रिज़ल्ट आने का था। लेकिन जो है ना, रिज़ल्ट आने से पहले इंटर्न्स, ट्रेनी, अप्रेंटिसशिप, ये सभी पोस्ट हमारे लिए खुल जाती है कि मतलब आप अगर फ्रेशर हो, फ्रेशर्स कैन अप्लाई वाली। तो मैं भी चला गया भाई, जो आपको पता होगा IIMA करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, वहाँ पे था इंटरव्यू। तो मैं वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे जाकर ना मुझे बड़ा मज़ा आया था भाई, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट, नंबर 1 इंस्टीट्यूट। मेरे प्रोफाइल के बारे में बोल देता हूँ कि MLISC होते होते मैंने ग्रेजुएशन में किताब लिखी थी, 2 रिसर्च पेपर थे, कॉन्फ्रेंस पे भी थी, रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा था, मतलब 90% बियॉन्ड ही था। सो ना ये सभी चीज़ें मैनेज थी अच्छी से, अच्छा खासा प्रोफाइल मैनेज था। तो भाई चला गया, मेरे पास में कॉन्फिडेंस भी था। तो वहाँ ना 3 टायर का राउंड था। सबसे पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है वो स्क्रीनिंग टेस्ट थी, उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन था, उसके बाद में जो था वो इंटरव्यू था। आए थे 200 लोग इंटरव्यू देने के लिए, हम पहुँच गए थे वहाँ पे। शायद 150-200 लोगों ने फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट दे दी। उसके बाद में उन्होंने पहले बोला था कि हम इसमें से सिर्फ 30 लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। उन्होंने 30। मैं वापस अपने डॉर्मेट्री में आ गया, तो भाई मुझे उधर से तभी के तभी निकलने का मन कर रहा था, इतना भाई ऐसा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ। फिर वहाँ पे मैं बैठा रहा, हमारे दोस्त थे वहाँ पे BHU वाले, पांडे जी करके। पांडे जी ने फर्स्ट राउंड किया, सेकंड राउंड किया। पांडे जी में भाई बहुत कॉन्फिडेंस था उसका, भाई उसका लिटरली हो भी गया था शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ फर्स्ट राउंड क्लियर किया था उसने, सेकंड फाइनल सभी अटेंड किए थे भाई, हो गया बोले सभी। तो ना हम शाम में, मेरे दूसरे दिन ट्रेन थी, सभी दूसरे दिन वापस जाने वाले थे, ऐसे भाई डिप्रेशन में घूम रहे थे। वहाँ पे घूमते घूमते ना उसने एक बात कही, बोले ऋषभ आपका ना भाई ये प्रोफाइल वोफाइल ये वो सब आप लेके घूम रहे हो भाई, बहुत तगड़ा है, इसमें नो मैटर, लेकिन पता है ना एक दिक्कत है। मैंने बोला क्या हो गया भाई। वो ना बोले मुझे जितना लग रहा है ना उतना आपका बेस जो है ना भाई लाइब्रेरी साइंस का, वो मजबूत नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, वो ऐसे मतलब वो ना आपका जो बेस है ना भाई लाइब्रेरी साइंस वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पक्का नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो भाई मुझे तभी रियलाइजेशन हो गई कि हाँ भाई हो सकते, जैसे ना अब हम पढ़ाई करने लगते तो हम ना ये ऐसे सोचते नहीं है कि भाई हमने सोचा ठीक है पढ़ लिया तो हो गई, लेकिन अदर पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता चलता है कि बेस शायद, मैंने तभी ध्यान दिया कि हाँ भाई वो तो दिक्कत तो है, मतलब जो बेस जो जेन्युइन रहता है वो क्लियर नहीं है। जैसे मैं एक अभी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि
अभी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, हमने 6th या 8th में पढ़ाया होगा, जो सभी को पता है। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, 3 लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन ने दिए बाय एग्जाम्पल विथ, मतलब जो रहता है ना विथ एप्लीकेशन हमको पता है कि मतलब ग्रेविटेशन जो ग्रेविटी है ये वो हम एग्जाम्पल के साथ में वो बाय हार्ट हमको पता है, उस कंसेप्ट में कोई ये नहीं है। वैसे ही हमारा जो बेस है हर एक सब्जेक्ट का वो हमें क्लियर होना चाहिए। वो चीज़ मुझे तब उस दिन पता चली, पांडे जी ने बोला कि भाई बेस क्लियर करना पड़ेगा। तो मैंने उस दिन से, मतलब आप समझ रहे हो, एमलिप के 4th सेमेस्टर से पूरा रिपीट पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने वो पूरा जेन्युइनली पढ़ा, उसके बाद में जाके कुछ बेस क्लियर हो सका। अभी आप KVS दे रहे हो, आप MLIC हो गए हो, आपको फिर से एक बार बैठ के पूरा कर लो भाई वो बेस, ठीक है। बार बार और एग्ज़ाम आएगी और आप नए से पढ़ने लगोगे, ऐसी चीज़ें नहीं चलती है। एक बार बेस क्लियर करना चाहिए। तो वही चीज़ें होती है कि फिर मैंने बेस क्लियर किया, तब जाके उसी साल में मैंने, उसका फ़ायदा ये हुआ कि नेट सेट जो रहती है ना हमारी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो नेट क्लियर कर दी उसी साल। 1 महीना बचा है आपके पास में तो कर लो। तो वही चीज़ें होती है कि वो हर एक इसमें मैं बोलूँगा आपको मॉड्यूल रहते हैं, सब मॉड्यूल भी दिए होते हैं सिलेबस में, भाई पढ़ लो ना, क्या बात है। अभी देखो वो KVS में सीधा सीधा तो नहीं बोलेंगे किसी एग्ज़ाम में, अभी ये ज़माना तो नहीं रहा कि व्हाट इज़ सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या है, ठीक है। वो एप्लीकेशन में आपको पूछते हैं कि हर एक किताब जो है स्टैक पर जानी चाहिए, ये कौन से लॉ का एप्लीकेशन है। तो भाई ये हमें बाय हार्ट पता होना चाहिए कि ये कौन से लॉ का एप्लीकेशन है। बजट रहता है लाइब्रेरी का, ये सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है ना, आपको पता होनी चाहिए। ILA की जो है, ILA की स्थापना कब हुई थी ये नहीं पूछेंगे भाई। अभी वर्किंग बॉडी कौन सी है ILA की, OCLC, IFLA, इनकी वर्किंग बॉडी कौन सी है, इनके प्रेसिडेंट कौन है, ये चीज़ें मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था मुझे रियलाइज़ हुई कि ऐसा ऐसा पैटर्न बदलता रहता है। आपको मैं वही NVS के बारे में भी NVS के टाइम पे बोला था कि पेपर कैसा आ रहा है उसकी ही आपको पहले स्टडी करनी है कि क्या हो रहा है। और भाई आपकी खुश नसीबी है कि जो ऑलरेडी लोग KVS NVS में काम कर रहे हैं, अभी तो भाई सभी का पता चल जाता है इंटरनेट पे कौन वहाँ पे काम कर रहा है, उससे भी आप टिप्स ले सकते हो। इस बार ना आप मैच्योर बनो, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि फिर वही बात है कि ना इसमें ये अपनी यूनिवर्सिटी वाली एग्ज़ाम या कॉलेज वाली एग्ज़ाम नहीं है, ऐसी एग्ज़ाम है जो आपको सीधा नौकरी देने वाली है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है मैं आपको बोलने वाला था ना, अब सोचो आप मस्त खाना खा रहे हो, ठीक है, घर में, तो खाना खाने आप बैठ गए, खुद ही ने थाली ले ली हमने, तो खा रहे खाते वक्त में आप ध्यान देना, जब भी हम खाने बैठते हैं तो आप भाई 2-2 मिनट में उठ के जाते हो क्या कि रोटी आधी ले ली, वो सब्जी आधी ले ली, मतलब 1-2 निवाले ले लिए और फिर उठ के जा रहे हो, ऐसा नहीं करते ना। सेम जो चीज़ है वो सिलेबस के साथ में, अपने नोट्स के साथ में रहती है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपने आधा अधूरा पढ़ लिया, फिर एक किताब आ रही है ऑनलाइन से, एक मैं इसका अलग से ले लूँगा, ये तीसरे से रेफ़र कर ली, ठीक है, आप रेफरेंस अलग अलग लो, लेकिन जो फुल आपकी जो नोट्स है वो आपके पास में पूरा सिलेबस एक साथ में अवेलेबल होना चाहिए एक जगह पे। ये बात आप ध्यान रहो, मतलब आपने उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री ले रखी है ऑलरेडी या लेने वाले हो, उसी का आपके पास, मतलब आप समझ रहे हो ना भाई, गहराई समझो। आपने 8 कर लिया, 10th क्लास कर लिया, 12th, MSc बाय हार्ट हम चूज़ करते हैं किस सब्जेक्ट में हम मास्टर डिग्री लेने वाले हैं, उसी की आपके पास में नोट्स नहीं है तो भाई शर्म आनी चाहिए। मैं तो सीधे सीधे बोलूँगा, आपके पास में फुल सिलेबस की पूरी नोट्स तो होनी ही चाहिए, कहीं से भी जुगाड़ कर लो, ऑथेंटिक और क्लियर कट नोट्स होनी चाहिए। मतलब उसमें ये चीज़ हमारे, मैं मान लेता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मिसिंग होती है, मतलब कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें इधर उधर से मिलेंगी, लेकिन जो कुछ भी है ना वो रख लो। मैं एक एग्जांपल है आपको एक ये देता हूँ कि हमारा जो पैटर्न था, सेमेस्टर के लिए भी हम पढ़ते थे तो गैप रहती है हर एक सेमेस्टर शुरू होने से पहले 15-20 दिन की, उसमें सिलेबस लेके मॉड्यूल सब मॉड्यूल हम जो अवेलेबल है मार्केट में उसकी कॉपी कर लेते थे, या वो जो अवेलेबल है मार्केट में वो किताबें ले लेते थे, बाकी जो खुद रहता है उसको जो है ना वो सर्च कर करके एक एक टर्म उसको मतलब कॉपी पेस्ट कर लिया उसकी वर्ड में, उसका फिर प्रिंट निकाल के वो सभी चीज़ें एक ही जगह पे रख देते थे एक ही टाइम पे, तो वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है, वही चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मदद आती है।
सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि इसके बाद आपको जॉब लगने वाली है, आपका सपना पूरा होने वाला है, आप लाइब्रेरियन हो के जॉब करने वाले हो। भाई इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए आपको? हाँ ठीक है, वही बात होती है। और एक चीज़ आप ध्यान में रख लो भाई, खुद से ही पूछो अपने आप से कि मतलब आपने खुद से होकर ये फॉर्म भरा था, खुद से होकर आपको ये लाइब्रेरियन बनना है, या ऐसे ही एग्ज़ाम आई थी फॉर्म भरना है? भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्कॉलर लोगों के लिए, मैं स्कॉलर यानी जो लोग डाई हार्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी यही है कि भाई बहुत लोगों ने ऐसे ही फॉर्म भर दिए, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस नहीं होते, फॉर्म सभी भर लेते हैं, हाँ ठीक है कर लेंगे भाई, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इधर उधर से, हो गया तो हो गया। मुझे भाई वैसे लोग नहीं चाहिए, ठीक है। आप डाई हार्ट पढ़ो, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगी। कितने बड़े बड़े भाई, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करते हैं लोग भाई। मैं ये बोलूँगा कि उस हिसाब से अभी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उस हिसाब से देख लो भाई खुद का टारगेट कितना बड़ा है, क्या है। और आपकी फैमिली पूरी सेटल हो जाएगी, आप सेटल हो जाओगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 30 दिन है तुम्हारे पास में भाई। मैं शाहरुख खान तो नहीं बन सकता हूँ अभी आपको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन वैसी ही चीज़ है, वैसे ही समझ लो। 30 दिन है आपके पास में, पढ़ लो भाई। है कि ये कहीं ना कहीं किस्सा मुझे आपके साथ में शेयर करना था। मुझे लगता है कि आपको इससे मोटिवेशन मिलनी चाहिए भाई। मैं भी किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं स्टूडेंट नहीं था, आप ही के जैसे आप हो, खुद को ही अज्यूम कर लो भाई। मैं भी हम ऐसे मतलब घूमते रहते थे, कैंटीन वैंटीन पढ़ते थे, लेकिन जो करते थे शिद्दत से करते थे भाई, डाई हार्ट करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई हाँ चलो भाई देख लेंगे, नहीं। हर एक चीज़ की स्ट्रैटेजी रहती है, हर एक चीज़ की प्लानिंग रहती है, ठीक है। वो हर एक चीज़ जो है बाय डिफाइन करके करते थे, तो आपको भी वैसे ही करना है। प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है आपका, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू शायद होगा नहीं होगा, मुझे केवीएस की ज़्यादा कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ोगे वो क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल हूँ भाई, देख लो, अभी इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये थी कुछ टिप्स आपके लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ अगर आप नए हो तो। वी आर द लाइब्रेरी डॉक्टर्स, बाय द लाइब्रेरियंस, फॉर द लाइब्रेरियंस, टू मेक मोर लाइब्रेरियंस, ठीक है। सो यही मेरी प्रेरणा, यही मेरा आशीर्वाद आपको सभी को, शुभकामनाएं कि भाई कर लो अचीव टारगेट। आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे भरोसा है आपके, ठीक है। इस वीडियो तक पहुंच गए ना अब, तो भाई कहीं भी पहुंच सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सो थैंक यू, मिलेंगे। कुछ सजेशन हो आपके या कुछ अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन ओपन फॉर ऑल। हम इंस्टाग्राम पे भी है कभी कभी, ठीक है। थैंक यू। 70 मिनट, 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट।